वेट। देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था मोल कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन देता हूं कि इक्विवेलेंट मास की जरूरत क्यों पड़ी, इक्विवेलेंट वेट की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास था ना एटॉमिक वेट, हमारे पास था मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें इक्विवेलेंट वेट की जरूरत क्यों पड़ी, इसका वजूद क्यों हुआ। देखो बेटा, मैं आपको एक रिएक्शन यहाँ पे दिखाता हूं। सपोज दिस इज N2 प्लस H2 गिव्स 2 टाइम्स NH3। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहां से ये 3 टाइम्स ले लो और यहां पे 1 टाइम्स ले लो, ये ठीक है। देखो बेटा, ये एक रिएक्शन है। यहां पे अगर आप देखेंगे, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल्स आपस में रिएक्ट करके 2 मोल्स अमोनिया बनाते हैं। तो यहां रेशो है 1:3, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल देता हूं। से मान लीजिए हमारे पास है NaOH एक्वस, HCl एक्वस। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं NaCl प्लस बेटा ये देते हैं वाटर। अब यहां NaOH का हमें चाहिए 1 मोल, हमें बेटा NaOH का चाहिए 1 मोल और इसका भी चाहिए 1 मोल, और ये फिर क्या बनेगा मुझे उससे गर्ज नहीं। यहां मेरे कहने का मतलब यह है, देखो यहां 1:1 रेशो है, NaOH का 1 मोल और HCl का 1 मोल, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सामने क्या है 1, तो 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल एंड 1 मोल। इसी तरह से अगर मैं एक और यहां पे एग्जांपल ले लूं, H2SO4 प्लस NaOH, ये जब आपस में रिएक्ट करता है एसिड और बेस, ये देते हैं Na2SO4 प्लस यहां से निकल आएगा वाटर। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, तो इसको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो बनेगा Na2SO4 और बेटा वाटर जो है ये बनेगा 2 टाइम्स वाटर। अब देखो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल और यहां पे NaOH 2 मोल्स। ये गौर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इक्विवेलेंट मास जरूरत क्यों पड़ा और ये इक्विवेलेंट मास क्या है। देखो बेटा, यहां पे आपने बताया 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है, और यहां 1:1 रेशो, यानी 1 मोल NaOH 1 मोल HCl, यहां 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH। मतलब जब तक आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि नाइट्रोजन का कितना मास हाइड्रोजन के कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा। ये तो बैलेंस करना पड़ा ना आपको, पहले ये तो बैलेंस करना पड़ा, तब जाके आपको पता चला इसका 1 मोल इसके 3 मोल। जरा इसको बैलेंस ही मत करो, फिर मुझे बताओ नाइट्रोजन का कितना मास हाइड्रोजन के कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा। और NaOH और HCl यहां तो 1:1 रेशो, तो यहां प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल। अब ये देखो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ NaOH। अगर बैलेंस ना करते, ये 2 ना लगाते, बैलेंस ना करते, तो आप कैसे बताते कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स NaOH के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करता है। दैट मीन्स मोल कंसेप्ट कहीं ना कहीं उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी हमें तब तक पता ही नहीं चलेगा कि किस रिएक्टेंट का कितना मास किस रिएक्टेंट के कितने मास के साथ कंबाइन करेगा। और यहां पे वजूद आया एक नई क्वांटिटी का, जिसमें हम बताएंगे इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक। वहां हमें ये नहीं बोलना इसका एक इसके 3 इसके 2 इसके 5 इसके 6 मोल इसके 7 मोल इसके 1 मोल इसका 2 मोल, नहीं। इसको हटाने के लिए और 1:1 प्रपोर्शन लाने के लिए तमाम केमिकल कैलकुलेशंस में, तमाम केमिकल रिएक्शंस में हमें रिएक्शन को ऐसे बताना होगा, ये एक रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट। जब ये आपस में
कंबाइन करेंगे, क्या हम कोई ऐसी क्वांटिटी बनाएंगे, हम बताएंगे इस रिएक्टेंट का एक, इस रिएक्टेंट का एक, एक एक। अब मोल हमें नहीं बताना, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, नहीं, हम ये नहीं बताना चाहते, इसके 2 मोल, इसके 5 मोल, ये नहीं बताना चाहते। हम कुछ ऐसा बताएंगे, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। ये जो एक एक है ना, 1:1 प्रपोर्शन वजूद में लाने के लिए हमने बताया इक्विवेलेंट मास। और अगर ये जो इक्विवेलेंट मास है ना, इससे हमें ये जो सारी कैलकुलेशंस होती है ना, ये सिंपलीफाई होती है। अब हम इक्विवेलेंट मास जानकर बता सकते हैं कि इसका एक इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट और इसका एक इक्विवेलेंट। सो हम ऐसा बताएंगे, जो इक्विवेलेंट मास है ये इंट्रोड्यूस किया गया इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तमाम केमिकल कैलकुलेशन में 1:1 प्रपोर्शन बताने के लिए इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट वजूद में आ गया। सो हम ऐसा बता सकते हैं, पहले दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सिंप्लीफाई द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो पहली बात तो यही होगी। देखिए, पहला पॉइंट आप लिखिए, it was introduced to simplify the stoichiometric calculations. That means, in order to introduce the 1:1 proportion in all chemical reactions between the reactants. So that is to introduce 1:1 ratio या proportion of reactants in a chemical reaction, in a chemical reactions या in chemical reactions। अब देखो, अब हम ये नहीं बताएंगे कि इसके 1 मोल्स, इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल्स, इसके 1 मोल्स, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल्स। अब ये नहीं, हमें अब बताना होगा इस रिएक्टेंट का एक इक्विवेलेंट इस रिएक्टेंट के एक इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करेगा। और वो जो मास है, ये 2 रिएक्टेंट है, इसका जो मास होगा, जिसको हम इक्विवेलेंट मास बोलेंगे, इसका एक इक्विवेलेंट इस रिएक्टेंट के हमेशा एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पे एक इक्विवेलेंट, लाइक नाइट्रोजन का एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट कार्बन के एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का एक इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करेगा। अब सवाल है कि ये इक्विवेलेंट वेट है क्या? अब देखो, अब सवाल है ये इक्विवेलेंट वेट है क्या? गौर कीजिएगा बेटा। देखिए, मैं लेता हूं एक रिएक्शन, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये रिएक्टेंट ए है बेटा और ये है बेटा रिएक्टेंट बी। ये ए जो है, मैं आपको इसका कुछ गिवन मास देता हूं। मान लीजिए ये इसका मास गिवन है, से I will say it is X grams. Yeah, for example, I will say it is 1 gram. इस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस के साथ B का कितना मास कंबाइन करेगा इस गिवन मास ऑफ A के साथ, यानी 1 ग्राम के साथ B का कितना मास कंबाइन करेगा, या B का कितना मास इस 1 ग्राम को डिस्प्लेस करेगा। देखिए, जो B है, इसका कितना मास, इसका कितना मास इस गिवन मास ऑफ A यानी 1 ग्राम के साथ या तो कंबाइन करेगा या तो इसको कहीं पर डिस्प्लेस करेगा। सपोज अगर A का लिया मैंने 1 ग्राम, अगर B के 10 ग्राम इस A के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करते हैं, या
बी के 10 ग्राम इस 1 ग्राम को डिस्प्लेस करते हैं, तो ये जो 10 ग्राम होता है इसको हम कहते हैं बी का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना? सो इक्विवेलेंट वेट इज बेसिकली it is the quantity of a substance, it is the quantity or amount of a substance that combines or displaces with a given mass of other substance। तो ये स्टेटमेंट आप लिखो, ये आप स्टेटमेंट लिखो, इक्विवेलेंट मास the quantity is the quantity of substance, quantity of substance that combines or displaces, that combines or displaces with the given mass of other substance, with the given mass of other substance, given mass of other substance। ठीक है, बात समझ में आई? यानी अगर मान लीजिए ये x है कोई सबस्टेंस, मान लीजिए ये x, इसका मास है मान लीजिए 1 ग्राम, और यहां पे है y के कितने ग्राम इस x के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करेंगे, या y के कितने ग्राम इस x के 1 ग्राम को डिस्प्लेस करेंगे, और वो मास कहलाता है y का इक्विवेलेंट मास, या तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब देखो, हमने केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स के मास को फिक्स किया, यानी जिस तरह मैंने यहां बोला कि x के 1 ग्राम के साथ हमने कुछ एलिमेंट्स का फिक्स करके रखा, ऑर्बिटरली फिक्स करके रखा, और उसी हिसाब से दूसरे एलिमेंट्स का मास हम निकालते हैं। चलो मैं वो आगे आपको समझाता हूं। आप, आई होप आपने ये डेफिनेशन और एक लिखी होगी। अब मेन डेफिनेशन पे आते हैं। देखो बेटा, हमने ऑर्बिटरली हाइड्रोजन का मास फिक्स किया। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास फिक्स किया 1 ग्राम, नंबर 1। हमने लिया बेटा क्लोरीन, क्लोरीन का मास फिक्स किया 35.5 ग्राम। हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास फिक्स किया 8 ग्राम। हमने लिया बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मास फिक्स किया हमने 12 ग्राम। हमने लिया अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का मास फिक्स किया हमने 9 ग्राम। गौर कीजिए बेटा, गौर कीजिए, ये ऑर्बिटरली फिक्स्ड, ऑर्बिटरली फिक्स्ड मासेस है, ये ऑर्बिटरली फिक्स्ड मासेस हमने लिए। अब देखो, अब हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये लिया हमने हाइड्रोजन, इसका लिया 1 ग्राम, ठीक है बेटा। मान लीजिए यहां पे लिया मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन का कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन करेगा, या ऑक्सीजन का कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम को डिस्प्लेस करेगा, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। या मेरे पास है यहां पे क्लोरीन, क्लोरीन का कितना मास 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, या इसी तरह से मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम का कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन करेगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास है बेरिलियम, बेरिलियम का कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन करेगा, या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन करेगा। देखिए, ऑक्सीजन का कितना मास, क्लोरीन का कितना मास, कैल्शियम का कितना मास, बेरिलियम का कितना मास, नाइट्रोजन का कितना मास, या तो कंबाइन करेगा या तो डिस्प्लेस करेगा। किसके साथ, किसके साथ? 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, या
35.5 ग्राम के साथ, या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, या 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के साथ। मान लीजिए यहां लेता हूं मैं कोई भी सबस्टेंस एक्स, ये कोई भी होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, एक्स के कितने ग्राम्स, एक्स का कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन के 35.5 ग्राम्स के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के 8 ग्राम्स के साथ कंबाइन करेगा, दैट मास इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स। तो हम डिफाइन करेंगे द इक्विवेलेंट वेट of a substance is defined as the amount of that substance that combines or that displaces with 1 gram of hydrogen, 35.5 grams of chlorine, 8 grams of oxygen, और इसी तरह से इनका। तो चलो मैं यहां पे डेफिनेशन बना देता हूं। चलो हम यहां पे डेफिनेशन बना देते हैं। चलो हम यहां पे बेटा डेफिनेशन बना देते हैं, और इसको फिर आगे मैं सिखाऊंगा ना कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, ट्रिक्स बताऊंगा मैं, फॉर्मूलाज बताऊंगा मैं। सो पहले लिखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सबस्टेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सबस्टेंस इज डिफाइंड as the amount of that substance, as the amount of that substance that chemically combines or displaces with, combines or displaces 1 gram of hydrogen, comma 35.5 grams of chlorine, comma 8 grams of oxygen, etc. एक सबस्टेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है कि उस सबस्टेंस का कितना अमाउंट केमिकली कंबाइन करेगा या रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोजन। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। अगर मैं लेता हूं हाइड्रोजन का 1 ग्राम, अगर मैं हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेता हूं और क्लोरीन को इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करनी है, हमेशा क्लोरीन के 35.5 ग्राम, हमेशा क्लोरीन के 35.5 ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करेंगे। मतलब क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट जो है 35.5 है। सिमिलरली ऑक्सीजन के 8 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम हमेशा हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है 8 ग्राम। समझ आई बात? अगर आपको ये इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। हिट द चैट बॉक्स, बताओ क्या समझ में आया कि नहीं। जल्दी से बेटा, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बेटा बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। क्या ये पूरा क्लियर हो गया? जल्दी से बता दीजिएगा, क्या ये पूरा क्लियर हो गया आपको? क्या इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट दिमाग में गया? इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट दिमाग में गया? बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सलेंट, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, दैट इज ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट इज ग्रेट। यहां पे एक सेकंड, जस्ट वेट, लेट मी ब्लॉक देयर चैट। एक सेकंड, देखो आप सबको मैं चैट से खत्म ही करता हूं। यहां पे मैंने डिस्कशन बॉक्स, बेटा आप लोगों को अकल नहीं है, आपका दिमाग जो है ना वो घुटनों में बैठ गया है। डिस्कशन करना है तब जब क्लास नहीं होती है। यहाँ कोई डिस्कशन कमेंट्स नहीं। अब आपको मैं ऑलरेडी यहां से खत्म ही कर देता हूं।
ताकि आप कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। चलो कर लो कमेंट, कर लो कर लो कर लो कमेंट, या कर लो, कर लो कमेंट। मैं ये डिस्कशन ही अभी कभी नहीं डालूंगा। डिस्कशन अब होना ही नहीं चाहिए। आप लोग पता नहीं है कहां अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर मैं रिमूव ही करूंगा यहां से आप सबको। चलो डिस्कशन ही रिमूव कर दिया, तो ये क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि क्लोरीन के 35.5 ग्राम्स हमेशा हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करते हैं। हमेशा कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि क्लोरीन के 30 ग्राम, 32 ग्राम, 50 ग्राम 1 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा। क्लोरीन के 35.5 ग्राम हमेशा 1 ग्राम के साथ ही कंबाइन करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन के 8 ग्राम हमेशा 1 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा। तो क्लोरीन के 35.5 ग्राम ये होता है एक इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? क्लियर होगी? चलो हम आगे जाते हैं, आपको मैं सिखाता हूं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। सो राइट डाउन, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो पहला लिखो आप, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट वेट, देखो बेटा, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं किस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालना है। देखो बेटा, हमेशा याद रखो, इक्विवेलेंट वेट किसी भी सबस्टेंस का वो बराबर होता है उस सबस्टेंस का मोलर मास क्या है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर मैंने आपको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करा है। ये है फॉर्मूला। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का, किसी भी सॉल्ट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लगानी है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। और आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है मोलर मास भी निकालना और एन फैक्टर भी निकालना। चलो हम सबसे पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। चलो एलिमेंट्स का निकालते हैं, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक सल्फर, लाइक एल्युमिनियम, लाइक मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम, ये इनका इक्विवेलेंट वेट। देखो बेटा, इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स का कैसे निकालते हैं, पहले याद रखो, जो एन फैक्टर होता है फॉर एलिमेंट्स, जो एन फैक्टर होता है एलिमेंट्स का, दैट इज इक्वल टू वैलेंसी। दैट इज इक्वल टू वैलेंसी। दैट इज इक्वल टू वैलेंसी। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का जो एन फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? वैलेंसी के बराबर। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा एलिमेंट्स का? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी इक्वल टू एम, एम हो गया मोलर मास डिवाइडेड बाय हो गया वैलेंसी, डिवाइड बाय हो गया वैलेंसी। ये देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट जो होता है बेटा वो मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है। ये हो गई एलिमेंट्स के लिए, ये हो गई जनरल फॉर्मूला। एन फैक्टर एलिमेंट के लिए अलग होता है, एसिड के लिए अलग, सॉल्ट के लिए अलग। और अगर एलिमेंट का निकालना होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। करो नोट डाउन जल्दी से और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। करो जल्दी से नोट डाउन। तो अब आपको याद रहा ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट।
तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो जरा मुझे बताइए अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोजन, जरा हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? जरा आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? जरा मुझे बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? बताइए जल्दी से। वानी आदिल, आपने डिस्कशन स्टार्ट करा है, यू आर देयरफॉर रिमूव्ड फ्रॉम हियर परमानेंटली। आई विल रिमूव सो दैट यू कैन ज्वाइन अगेन। तब तक आप मुझे जल्दी से बेटा बता दीजिएगा। आप मुझे बताइए व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? सारे रिप्लाई करो बेटा। करो जल्दी से बेटा। वेरी गुड, चले बेटा ठीक है, सबका ठीक है, सबका ठीक है, सबका बेटा ठीक है। तो बता दीजिएगा जो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? दैट इज 1, है कि नहीं? और इसकी वैलेंसी कितनी है? दैट इज 1। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन वो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास इज 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 ग्राम होगा इक्विवेलेंट वेट, ग्राम्स में 1 ग्राम होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसी तरह से जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन जो होगा उसकी वैलेंसी होगी 2।